ये यहाँ कैसे? ये यहाँ क्या कर रही है? मित्रा, किसी ने सीसीटीवी से हमारी शिकायत की थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप यहाँ पर मिलेंगी। कैसी हैं आप? तुम मित्रा को जानती हो? इनका नाम तो नहीं जानती, पर मैं इनसे पहले मिल चुकी हूँ। कौन तू? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? आप मेरे गांव में प्रायश्चित की पूजा करने आई थी और मैंने ही तो मंदिर में मूर्त के अभिषेक के लिए पानी भरकर चढ़ाया था ना, याद नहीं है आपको? क्या बकवास कर रही है? मैंने तुझे कभी देखा ही नहीं और तू फालतू की बातें कर रही है। क्या चाहिए तुझे? मेघला दीदी, ये क्या हो रहा है? वो बात ये है मित्रा, ये लड़की अपने गांव से नौकरी के लिए यहाँ आई है। न्यू एडमिशन है, कोई भी खाली कमरा नहीं है। कल सुबह 2 लड़कियाँ खाली कर रही हैं और तुम्हारे कमरे की रीतिका गाँव गई थी, इसीलिए बस इसे आज एक रात ठहराने के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। देखिए मेघला दीदी, मेरे साथ अगर मेरे रूम में रहना हो तो उसके लिए एक हैसियत की जरूरत है। अपना पेट पालने के लिए आए हुए किसी को मैं अपने कमरे में जगह नहीं दूंगी। जाकर गई और बंदोबस्त कीजिए इसका। लेकिन मित्रा, एक रात की ही तो बात है, रीतिका भी नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज। प्लीज का क्या मतलब? रीतिका शहर में नहीं है तो क्या हो गया? हमारे रूम में मेरे, मित्रा और रीतिका के अलावा और कोई नहीं आ सकता। डायना, तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं मित्रा से बात कर रही हूँ, तुम बीच में मत पड़ो। क्या 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 क्या? डायना, मुझे बात करने दो। कीप क्वाइट। देखिए दीदी, हमें अभी अपनी प्राइवेसी चाहिए, ठीक है? और हम तो इसे जानते तक नहीं, इसे हम कमरे में कैसे आने दे? नो चांस। और तो और इसके पहने हुए गंदे कपड़े, इसकी बकवास बातें, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मित्रा, एक रात की ही तो बात है, बेचारी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। क्यों? फीस तो हम पूरी की पूरी जमा करते हैं ना। अगर हम छुट्टियों में गांव भी चले जाएं, तो क्या मंथली फीस में आप लोग कोई एडजस्टमेंट करते हो या हमें कोई डिस्काउंट मिल जाएगा? नहीं ना, तो फिर हम लोग क्यों एडजस्ट करें? ऋतिका की जगह हम किसी को नहीं दे सकते। देखो मित्रा, देखिए दीदी, इतनी रात में आकर हमें टॉर्चर मत कीजिए और किसी अहरे गहरे को यहाँ पर मत लेकर आइए। पहले तो आप इसे यहाँ से लेकर जाइए, हमें आराम करना है। ए, चल अंदर। सिर्फ एक ही कमरा खाली था, पर ये एडजस्ट नहीं कर रही है, समझ नहीं आता क्या करे। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे गांव में आई हुई थी और अभी सब भूल चुकी है। क्या शहर के सारे लोग ऐसे ही होते हैं? सारे तो ऐसे नहीं होते ना, पर ये मित्रा है, थोड़ी अकड़ू है, इसीलिए ऐसी बात करती है। दूसरा कोई कमरा तो फ्री नहीं है और पहले ही काफी वक्त हो गया है, पता नहीं किससे जाकर पूछूं। मुझे लगता है अनबू के घर जाना ही ठीक रहेगा। चलो। ये कौन है? इतनी रात गई पूजा कर रही है। इसका नाम गायत्री है। जब देखो कृष्णा नाम का जप करते हुए अपनी प्रेमी के लिए पिघलने वाली प्रेमिका के समान कृष्णा की भक्ति में लीन रहती है। आज गीत गा रही है। कहा जाए तो इस हॉस्टल की सबसे अच्छी लड़की है। ठीक है, तुम चलो। अरे आप जरा रुकेंगी? ये लीजिए प्रसाद।
मेघला दीदी, ये कौन है? गारमेंट्स में नौकरी के लिए आई है। हॉस्टल में नई एडमिशन है, पर कोई कमरा खाली नहीं है। मित्रा के कमरे में एक बेड खाली था, बस एडजस्ट करने के लिए बात करने गई थी, तो इसे वहाँ ठहराने के लिए तैयारी नहीं हुई वो। इसीलिए समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। देख रही थी कहीं कोई कमरा खाली है या नहीं। तो मेरे रूम में रुक जाने दीजिए। तुम तो पहले से ही 3 लोग हो, और तुम्हारे कमरे में सोने के लिए बेड कहाँ पर है? सुबह तक की ही तो बात है ना, मैं एडजस्ट कर लूंगी। और आज एकादशी का व्रत भी है, तो मैं बेड पर नहीं सोऊंगी, जमीन पर सोऊंगी। ये चाहे तो मेरे बेड पर सो सकती है। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप मेरे कमरे में रुक सकती हैं। हाँ हाँ, यही ठहर जाती हूँ। सब हो गया ना? ठीक है, मैं संभाल लूंगी। ये अच्छा हो गया, बहुत अच्छी जगह मिली है तुम्हें आनंदी। आराम से रहना यहाँ। कल इनके कमरे में रहने वाली अनीता कमरा खाली करने वाली है। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो इसी कमरे में रह लेना, ठीक है? हाँ। आप अंदर आ जाइए। आइए ना। ठीक है, तुमने तो बता दिया ना। मेरा नाम गायत्री है। हाँ, उन्होंने बताया था। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मीना कुमारी। आप कौन से गांव से हैं? कन्याकुमारी। ये तुम्हारी लवर। ये कौन है? वो तो बताया ना। वो एक फेक आईडी है। ऐसा भी नाम होता है? उस नाम से उसे चिढ़ाते हैं। रोज किसी अनजान लड़के को फोन लगाकर यूं ही अनाप शनाप बकती रहती है, और कोई काम नहीं है इसे। यहाँ की झांसा कुमारी है। हाँ, ये तो मीना कुमारी कह रही थी। वो भी एक फेक आईडी है। हाँ। अच्छा वो सब छोड़िए। इसका नाम अनीता है, हैदराबाद से आई है, और वहाँ इसकी नौकरी लग चुकी है। कल सुबह यहाँ से चली जाएगी। आपने अब तक अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम है आनंदी। सब मुझे सेवर कोटा आनंदी बुलाते हैं। सेवर कोट्टे आपका सरनेम है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल सेवर कोटा मेरे गांव का नाम है। तो मेरे नाम के साथ मेरे गांव का नाम भी जुड़ चुका है। बहुत बढ़िया। मतलब आप गांव से आई हैं। सबसे पहले आप जाइए, नहाकर फ्रेश हो जाइए। जब यहाँ से बाहर निकलकर दाहिनी ओर जाएंगी तो वहाँ पर बाथरूम है। वहाँ पर सबसे पहला बाथरूम अपना है। तुम अकेले मत जाना। क्या मैं चलूं तुम्हारे साथ? बगीचा घूमने जा रही है, तू भी जाएगी क्या? और बताओ। आप आराम से जाकर आइए, उसकी बातें सुबह तक चलती रहेंगी। बैग यहीं पर रख दीजिए। नहीं नहीं, बाद में देख लेंगे। ठीक है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। बस 2 लड़कियां बाकी रह गई हैं। उन दोनों ने आकर खा लिया तो सारे बर्तन साफ करके मैं जाकर सो जाती। पर ये लड़कियां उतना कहाँ सोचती है। अगर एक भी लड़की भूखी सो जाए तो वार्डन हम पर भड़क जाती है। वो हमारी तकलीफ कैसे समझेंगी। अब सिर्फ 10 मिनट रुकूंगी, नहीं तो मैं जाकर सो जाऊंगी। पता नहीं आज खाने में क्या है। हाँ आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। खाने में क्या है? रागी डोसा और साथ में चटनी। घोड़ों का खाना हमें खिलाया जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और पूछो तो ऑर्गेनिक का नाम लेकर हमारा मुंह ही बंद कर देते हैं। ए डायना, तुम 2 मटन बिरयानी ऑर्डर करो। मित्रा, सिर्फ 2 मटन बिरयानी कम पड़ जाएंगी। 1 तुम खाओगी और 2 मैं खाऊंगी। तो 3 ऑर्डर करो ना। ठीक है, जल्दी करो। फीस तो पूरा ले लेते हैं और हमें खाना बाहर से मंगाना पड़ता है। पता नहीं कब तक चलेगा ये। मित्रा, तुम दोनों खाना खाने वाली हो या नहीं? अब बताओ भी। अभी यहाँ भी आ गई। सच एन इरिटेटिंग फेस।
सवाल का जवाब देने की भी तमीज नहीं है इसमें, नालायक लड़की। लक्ष्मी दीदी, खाना बचा है क्या? तुमने तो कहा था कि आज तुम्हारा व्रत है। मेरे लिए नहीं दीदी, इनके लिए चाहिए, इन्हें भूख लगी है। ओह अच्छा, बचा है क्या? 2 रागी डोसा बचा है, दे दूं क्या? हाँ, उतना काफी है, आप दे दीजिए। अच्छा, जरा वो थाली तो दे दो। आप वहाँ पर जाकर बैठकर खाना खाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ। मित्रा, तुम उन्हें शांति से खाना क्यों नहीं खाने दे रही हो? बताओ, छोड़ो उन्हें। मेरा खाना ये कैसे खा सकती है? मैं ये नहीं होने दूंगी। अरे मित्रा, मैंने जब तुमसे खाने के बारे में पूछा तो तुम बिना जवाब दिए चली गई। तो जो बचा था वही तो खा रही है वो। मैं बस उठकर गई थी, खाने के लिए मना किया मैंने। आंखें क्यों दिखाती है? तू यहाँ आते समय रास्ते में खाकर नहीं आ सकती थी? हॉस्टल की लड़कियों के लिए खाना बचा है या नहीं बचा है ये पूछने की तमीज नहीं तुझमें? ये हॉस्टल में नहीं है, इन्हें ये सब बातें कैसे पता चलेंगी? किसी भूखे के साथ ऐसे बातें करना बिल्कुल ठीक नहीं है, समझी तुम? हॉस्टल के बारे में बताया नहीं तो तुम तो सब कुछ जानती हो, आप बता देती पंडित जी। देखो, जुबान संभाल के बात करो। किसी गांव से आई हुई ये लड़की इस हॉस्टल में दाखिला लेने से पहले ही मेरा खाना छीन रही है। तू उसकी मदद कर रही है और ये सब देखकर मैं ही अपनी जबान को लगाम दूं? ये नहीं होगा। अगर इसकी तुम्हें इतनी ही फिक्र हो रही है तो तुम इसके लिए खाना ऑर्डर कर दो ना। आज मैंने खाना नहीं खाया है तो ये मेरे हिस्से का खा रही हैं। मैंने मेरे हिस्से का आनंदी को दिया है। आनंदी, आप आराम से खाना खाओ। ओह, ऐसी बात है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम हमारे हिस्से का खाना खा लेते हैं, और हमारे खाने के बाद जो बचा कुचा होगा ना वो तू खा लेना। खा लेगी ना तू? आनंदी, आनंदी रुक जाओ। आनंदी है? तुमने ऐसा क्यों किया? रोज तो तुम होटल से ही ऑर्डर करके खाती हो ना। उसके भूख की जरा से भी चिंता नहीं की तुम लोगों ने। उसकी इतनी बेइज्जती कर दी। अगर उसने तुम्हारे हिस्से का खा भी लिया तो कौन सी मुसीबत आ गई? सही कहा, विनाश हो सकता था। एक ही दिन में बहुत बड़ा जादू चला दिया इसने तुझ पर। इतना भी फील मत कीजिए पंडित जी, जाकर सो जा। अरे जा। तुम लोगों को कोई नहीं सुधार सकता। लक्ष्मी दीदी, अब जो लड़की यहाँ से रोती हुई गई ना वो बहुत जिद्दी लड़की है। अब फिर से आकर ये खाना नहीं खाएगी वो, इसलिए इस खाने को उठाकर कचरे में फेंक दीजिए। बिरयानी का क्या हुआ? हाँ, बस गर्मा गर्म आ ही रही है। Idiots! हाँ, क्या कर रहा है इडियट? गाड़ी रोक तो। हाँ, चल देखते हैं इसे। मैडम, हम क्या इडियट्स नजर आते हैं? चल बाइक में बैठ जा।
जरा मैडम को उठाकर बीच में बैठा देना, ट्रिपल सीट चलते हैं। चलिए मैडम, रुक जा, चल पीछा कर, चल जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर, बैठ गया मैं, चल चल जल्दी कर। देख तो किस और गई वो, चल छोड़ना मत उसे। कहाँ चली गई वो? किस और तो आई थी। यही कहीं होगी, चलो ढूंढते हैं। उतर, देख जरा। छोड़ेंगे नहीं उसे। आनंदी, देखो मित्रा की बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसी ही है, वो बहुत जिद्दी है। दरअसल इस हॉस्टल में भी कोई उसके मुंह नहीं लगता। बस इस हॉस्टल में उसका डर बनाए रखने के लिए ही वो ये सब करती रहती है। उसकी मनमानी देखते देखते अब हमें आदत हो चुकी है। मेघला दीदी भी अब उसे कुछ भी नहीं कह पाती हैं। कहाँ गायब हो गई ये? कहाँ जाएगी? यही होगी कहीं। तू उस तरफ जाकर ढूंढ। इस तरफ तो आई थी वो, इसके अंदर तो नहीं चली गई। जीसस, इन बदमाशों के हाथों से मुझे बचा लीजिए प्लीज। सुन भाई, कहीं नहीं दिख रही वो। इसी के अंदर गई होगी वो। अच्छा तो चलो अंदर चलते हैं। अरे रुक, ए, कौन है वहां पर? कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो यहाँ पर? भैया, एक बिल्ली अंदर चली गई है, उसे ही ढूंढ कर आए थे हम लोग। बिल्ली? बिल्ली को ढूंढ रहे हो? तुम लोग को देखकर तो लगता नहीं कि बिल्ली ढूंढ रहे हो। ये लेडीज हॉस्टल है, यहाँ रुकना अलाउड नहीं है। चलो निकलो यहाँ से जल्दी। तुम लोग यहाँ से निकलोगे? पुलिस को बुलाऊं? हाँ हाँ, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? प्यार से बोलोगे तो चले जाएंगे। उस बिल्ली को रहने दो, चलो चलते हैं यहाँ से। बच गई। चल छोड़, जाने दे। चल बैठ, चल। वहां कोई है क्या?